जैसे कि फील्ड से जुड़ने की खास बात है कि मेरे के अंदर डेडिकेशन है और एक मेहनत करने की भावना है। और जैसे आज हम देखते हैं कि पशु भी सड़कों पे घूम रहे हैं, पहले भी घूम रहे थे, हम काफी सालों से देख रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए थॉट नहीं आया किसी के पास कि हम उसको कैसे हटा सकते हैं। कि हम देखते हैं कि गौशालाओं में ले जाते हैं फिर भी यहाँ रह जाते हैं, तो हम उसकी एक नगर निगम से मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल विजन है कि मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं, वो वक्त बताएगा। नगर निगम का सहयोग अगर करेगा तो हम कर पाएंगे इसको। जैसे बड़े बड़े ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें हम उन पशुओं को रख सकते हैं, और जैसे लोग आते हैं अपना रोटी वगैरह दे के उनको, तो हम रोडों से हटा के उनको उनमें शिफ्ट कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम के जो साथी हैं यही वादा करता हूँ, उनका जाके वहाँ काम भी करवाऊंगा मैं ऐसा। नमस्कार, मैं रोहित अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज कांग्रेस की भी हाई कमान की मीटिंग की गई थी और साथ ही भाजपा ने भी आज हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें कि हरियाणा के जहां जहां मेयर के चुनाव होने उन सभी मेयर के पदों के लिए किसके सिर पर मेयर का ताज रहने वाला है, या बात करें पार्षद की तो किसको पार्षद का सिंबल दिया जाएगा, पार्षद के लिए खड़ा किया जाएगा, उन सभी चीजों के लेकर आज दोनों में चर्चाएं चली हुई है, बातचीत चल रही है। अब देखना ये रहेगा कौन सी पार्टी सबसे पहले अपने नामांकन करती है या नाम घोषित करती है अपने प्रत्याशियों का। उसी के बीच आज हम पहुंचे हैं हिसार शहर के वार्ड नंबर 20 में, जो कि पहले महिला रिजर्व वार्ड था और अब बाद में दोबारा वार्ड बंदी होने के बाद बीसीए रिजर्व कर दिया गया। जैसे ही बीसीए रिजर्व कर दिया जाता है तो कई बीसीए कम्युनिटी के चेहरे मैदान में देखने को मिलते हैं। तो आज हम एक ऐसे चेहरे, ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे जो कि पिछले काफी वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों को राष्ट्र भावना की प्रति प्रेरित करते हैं और साथ ही आर्मी की भी ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं। और आज उनके 95 स्टूडेंट लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है और कम से कम 400 से 450 बच्चे आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज उन्हीं से बातचीत करते हैं कि शिक्षा के साथ जुड़ते जुड़ते एकदम से राजनीति में अपना कदम क्यों रखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लगा जा रहा है कि सभी अपनी अपनी पार्टियों के पास क्यास लगाए जा रहे हैं कि हमें पार्टी सिंबल पे लड़ाया जाए, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी अपने पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ रही है। तो उसी के बीच हम बातचीत करते हैं। नमस्ते जी। राजेश जी, जैसे ही वार्ड 20 को बीसीए रिजर्व कर दिया जाता है तो काफी चेहरे देखने को मिले, उसमें से एक आप भी हैं, पिछले काफी वर्षों शिक्षा के क्षेत्र में हैं, एकदम से राजनीति में आने का क्या मूड करा? सबसे पहले मैं अपने हरियाणा सरकार जो है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, उसका धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बीसीए को रिजर्व करके हम जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दिया। उसमें जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं अपने वार्ड 20 से, उनको भी मैं नमन करता हूं कि वो संघर्ष कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि आप इस क्षेत्र में आना कैसे हुआ आर्मी से, तो जैसे कि मैं दारोई सैनिक विद्यापीठ में अपनी 15 सालों से लगातार अंडर सीबीएसई सेवाएं दे रहा था, जिसके अंदर हम मिलिट्री कोचिंग, RIMC देहरादून और सैनिक स्कूल जवाहर नवोदय कॉम्पिटिशन टेस्ट की तैयारी करवाते हैं। और पिछले 6 महीने से जैसे मैंने क्विट किया स्कूल, और उसके बाद मैंने अपना खुद का बच्चों को तैयार करता हूँ मैं। और जैसे कि फील्ड से जुड़ने की खास बात यह कि मेरे के अंदर डेडिकेशन है और एक मेहनत करने की भावना है। और फिर मैंने देखा कि एक पीछे हमारे घोड़ा फार्म रोड है, और ये 3-3.5 महीने पहले यहाँ पे पानी की निकासी की वजह से, पाइप डैमेज होने की वजह से एक बंदे की 2 जो मंजिला बिल्डिंग थी वो ढह गई, वो ध्वस्त हो गई थी। और वहां कोई MC नहीं पहुंचा, कोई मतलब किसी ने भी उसकी सुध नहीं दी बंदे की। देखो जिसका घर ही गिर जाए, मतलब उससे ज्यादा दुख उस इंसान के लिए क्या होगा। तो देखा, बड़ा बुरा लगा। और काफी घर और भी डैमेज हुए जिसमें, और उसके बाद हमें 45 दिनों तक रोड पे बैठ के हमने आंदोलन किया। उसके हमने अखबारों में भी दी और मीडिया ने भी हमारा काफी, मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि वो आए और हमारी आवाज को आगे तक पहुंचाया, जिसके बाद 3.5 महीने बाद वो आज रोड बन के तैयार, आप देख सकते हो घोड़ा फार्म रोड की बिल्कुल। और आज वहां मतलब काफी अच्छा आने जाने की। तो और क्या कमियां आपको लगी पिछले जो पार्षद रहे हैं कि उसको देखकर आप और ज्यादा प्रेरित हुए कि हाँ मुझे भी ऐसे आना और सामाजिक कार्य करने? और मेरी जैसे कि सोच ये अलग है, जैसे कि राजनीति में क्या होता है, हम एक दूसरे पे जो हमने आज तक हम देखते आए हैं वो उस पर कीचड़ उछालता है, वो उसको यानी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। मेरा ये मानना है कि जैसे कि आज कोई बंदा बन जाता है, उसकी ड्यूटी है कि वो अपना समर्पण भाव से काम करे। और हमारी यही सोच है, जैसे पहले भाई साहब बने अपने
जैसे मैडम अंबिका शर्मा थी वार्ड 20 से, उन्होंने काफी काम करवाया है, कमियां रह जाती है। तो हम ये किसी को नहीं कहेंगे उसने ये नहीं किया वो नहीं किया, हम ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छा मौका मिलता है तो हम और अच्छा काम कर पाएंगे। इसकी वजह है हमारी डेडिकेशन और जो काम करने का एक नैतिकता हमारे अंदर है, और वो हमने प्रूव करेंगे कैसे। अब जैसे मेरा विजन है इसको लेकर, जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर कर दिया आप सभी लोगों से, और अपना विजन के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर चोरियां बढ़ रही है। मेरे वार्ड 20 के अंदर जो है मार्केट में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, पार्कों का नवीनीकरण होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी, जैसे आज हम देखते हैं कि पशु भी सड़कों पे घूम रहे हैं, पहले भी घूम रहे थे, हम काफी सालों से देख रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए थॉट नहीं आया किसी के पास हम उसको कैसे हटा सकते हैं। कि हम देखते हैं कि गौशालाओं में ले जाते हैं फिर भी यहाँ रह जाते हैं, तो हम उसकी एक नगर निगम से मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल विजन है कि मैं इसमें कर पाऊंगा कि नहीं, वो वक्त बताएगा। नगर निगम का सहयोग अगर करेगा तो हम कर पाएंगे इसको। जैसे बड़े बड़े ऐसे प्लॉट्स हैं जिनमें हम उन पशुओं को रख सकते हैं, और जैसे लोग आते हैं अपना रोटी वगैरह दे के उनको, तो हम रोडों से हटा के उनको उनमें शिफ्ट कर सकते हैं, बाड़ा बना दिया जाएगा, जहाँ पे बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। मतलब हर कॉलोनी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लॉट्स हैं जो वैसे ही पड़े रहते हैं, तो परमिशन लेके मालिकों की हम छोटी ऐसी व्यवस्थाएं कर सकते हैं जिसे हम पशु मुक्त कर सकते हैं। और दूसरा पार्कों का नवीनीकरण है, जैसे काफी डैमेज हो गए हैं और छोटी दीवारें हैं, पशु भी कूद जाते हैं उनके अंदर ऐसी। और पानी निकासी जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, हम देखते हैं ये जब भागते हैं जब बारिश मतलब हो चुकी होती है, अगर हम 1-1.5 महीने पहले पूरे अपने एक फास्ट सत्र के ऊपर अपने एरिया के अंदर सफाई करें 1-1.5 महीने मशीनों के द्वारा, तो हमें वो प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़े। सिर्फ कहीं ना कहीं मैंने यही नोटिस किया है कि कहीं ना कहीं टाइमिंग की गड़बड़ है, बस टाइमिंग। तो देखा जाए कि आपने पहले पूर्व पार्षद अंबिका शर्मा का जिक्र किया, कहीं ना कहीं यदि बात करें, क्योंकि अंबिका शर्मा के साथ साथ सुशील शर्मा ही सारा काम संभालते थे, तो कहीं जब आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव से बात करें तो कहीं ना कहीं शिक्षा का भी कुछ ना कुछ असर देखने को मिलता है कि वो बंदा कम्युनिकेट भी कर पाता है उससे, क्योंकि कहीं बार बातचीत ना कर पाए कम्युनिकेट गैप के कारण वो प्रॉपर तरीके से काम भी नहीं कर पाता। तो आप किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर के साथ मिलकर इसका काम करेंगे? यही है कि देखो, हम तो किसी भी काम किसी विभाग में हम जाते हैं तो सबसे पहला प्रारूप होता है एप्लीकेशन के द्वारा। दूसरा हमें एप्लीकेशन देनी है, दूसरा अपनी बातों से अगर हम सामने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रभावित कर लेते हैं तो वो हमारा काम जरूर करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसी बात नहीं कि वो काम नहीं करेंगे, लेकिन करवाने का जो तरीका होता है तो उसमें मैं ये मानता हूं कि मैं अच्छे से करवा पाऊंगा, विश्वास है मेरे को। तो अभी कौन सी पार्टियों से आपकी बातचीत चल रही है कि आपको उम्मीद है कि मुझे इस पार्टी से टिकट मिल जाएगी, या किसी एक ही पर्टिकुलर पार्टी से आप ट्राई कर रहे हैं? देखो, ऐसे मैं बीजेपी पार्टी से मैंने अपील की हुई है और मैं आशा करता हूं वो देंगे, और वो नहीं भी देते हैं या कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लाइन में और सभी का अधिकार है, ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है, किसी को मिले ना मिले। और अदर पार्टियां भी ले रही है नॉमिनेशन। जी जी जी। वरना मेरा तो यही कहना है कि मैं सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ आया हूँ और मैं जरूर लड़ूंगा। यानी यदि कल को बीजेपी टिकट नहीं देती है तो भी निर्दलीय के तौर पे आप मैदान में उतरेंगे? हाँ जी, उतरेंगे जरूर। तो लोगों के बीच में किस तरह से अपने प्रति विश्वास जितवाएंगे? क्या कह के उनको कहा जाएगा कि किस तरह से आप काम करेंगे? क्या विजन उनको समझा पाएंगे? किस तरह से विजन ये है सर, जैसे हम कोई भी काम करवाते हैं, जैसे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और मैंने किसी को कह दिया भाई आप पढ़ाओ और मैं चलता हूँ, तो ऐसे कभी काम नहीं होता जब तक आप खुद की ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि मैं एमसी बनूं या ना बनूं या कोई दूसरा एमसी बने, तो वो जो भी काम करवाए वो पर्टिकुलर मौके पे खड़ा हो, तभी वो अच्छे से कहे। तो पैसा तो वही लगना है, तो कम से काम तो अच्छा हो जाएगा पब्लिक का, जिससे पब्लिक को आप पे विश्वास पैदा होगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि सामाजिक कार्य के प्रति लोग जानते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र से आप शिक्षाविद के नाते जानते हैं, तो आपको वार्ड 20 के अंदर जो लोगों के साथ आप असमंजस्य बनाकर चल रहे हैं, किस तरह से उनके साथ बनाकर चल रहे हैं कि किस रूप में आपको वहां पे देखा जाता है? वार्ड 20 में आपको शिक्षाविद के क्षेत्र से देखा जाता है, या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है, या किसी राजनेता के रूप में देखा जाता है आपको? देखो, ये बिल्कुल झूठ नहीं बोल लूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं अध्यापक पद पर हूँ, तो मेरे को तो शिक्षाविद के रूप में देखा जाता है, ना ही मैंने कभी पहले पॉलिटिक्स की है। और मैं ये सच कह रहा हूँ कि मेरे को मजबूरी में इस फील्ड में आना पड़ा। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि हम छोटे छोटे कामों के लिए भी आज इतनी सिफारिश करनी पड़ती है, एक सीवर का ढक्कन भी नहीं लगता है। वजह मैं नहीं जानता कौन है इसके पीछे, लेकिन अगर मान लो किसी की चलती हो ना,
तो वो तो 2 मिनट में पता नहीं सारी पाइप सब कुछ लगवा देते हैं। लेकिन अगर आम आदमी की बात की जाए, सीवर का ढक्कन भी चेंज नहीं होता। यदि कहीं ना कहीं बात की जाए जैसे वार्ड रिजर्व, सबसे बड़ी बात ये कम्युनिकेशन गैप प्रॉब्लम है जो मैंने नोटिस की है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे कि वार्ड 20 रिजर्व हुआ है, तो कम्युनिटी गैप की ये बात करें तो सबसे ज्यादा कम्युनिटी के लोग यहाँ पर अग्रवाल हैं, ब्राह्मण है या पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं, और बीसीए के लिए देखा जाए तो बहुत कम वोट यहाँ पर है। तो किस तरह से इन सबका वोट बटोरने का काम करेंगे आप? मैं तो अपने सभी दर्शकों से, वार्ड 20 के दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ, वोट जाति पाति देख के ना करें, आप विश्वास करें। एक मौका मेरे को दे, मैं आपको दिखा दूंगा डेडिकेशन क्या होती है। आपके हर काम पे मौके पे मिलूंगा मैं आपको, और मौके पे खड़े होके काम करूंगा, वादा है मेरा। और जैसे आज सर इंटरव्यू ले रहे हैं, 5 साल का इनका काम होता है। अगर कोई भी मतलब ये मानना है कम से कम अगर 2 साल स्टार्टिंग के जो 2 साल है उसमें अगर कोई बंदा आके यूं कह देगा कि आपने अच्छे से काम नहीं करा, जो बड़ी बड़ी बातें की थी, तो अगर तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो यानी इतना मन में बना के चलेंगे यदि मैं काम नहीं कर पाया तो 2 साल के बाद इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा दे दूंगा जी, बिल्कुल। मैं अगर मैं काम अपने राजेश जी, कहीं ना कहीं ये देखा जाता है चुनाव लड़ने से पहले हम ऐसे ऐसे वादे बहुत करते हैं, जब कुर्सी हथियार लेते हैं तो इन सब बातों को हम भूल जाते हैं, फिर हमें कुर्सी प्यारी लगती है। नहीं भाई साहब, आप देखो मैं तो देने लग रहा हूँ मौके पे, आप पहले रिटर्न दे सकते हो इसकी। अच्छा, ये मैं एडवांस रिटर्न देने के लिए भी तैयार हूँ इसके लिए। अच्छा, तो इन जो अग्रवाल कम्युनिटी है, अदर कम्युनिटी की बात करें तो उनके बीच में किस तरह जाएंगे, किस तरह से आपका मेलजोल बनाकर चलेंगे? 36 बिरादरी की यदि हम बात करें तो सभी को आपको साथ लेकर चलना होगा, तो किस तरह से उनको साथ लेकर चलेंगे? दूसरा पक्ष में अपना ये रखना चाहता हूँ कि मैं इंडिविजुअली नहीं खड़ा हुआ हूँ वार्ड 20 से। मेरे को अगर सैन कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी के जो बड़े बुजुर्ग है, बड़े लोगों ने मेरे को मिलकर खड़ा किया है। अच्छा। मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, आई एम नॉट इंडिविजुअली कैंडिडेट, लॉट ऑफ पीपल विद मी फ्रॉम, अगर सैन कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, घोड़ा फार्म, बामासा नगर, कुछ फ्रेंड है मेरे, तो मैं उन्हीं को चेन बना के अपने दोस्तों तक पहुंचूंगा और भाईचारा का साथ लूंगा। मैं हमारे वार्ड में और भी हैं, महिलाएं भी है, उनको कैसे लोगे आप साथ में? महिलाओं को भी लेंगे, जैसे कि हमारे महिलाओं के जैसे यहाँ ग्रुप है, थोड़ा नाम तो मेरे भी ध्यान नहीं आ रहे, तो मैं उनसे जाऊंगा, पर्टिकुलर मिलूंगा उनसे और अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है तो यदि हम वार्ड की बात करें तो कुछ मूलभूत सुविधाएं यही होती है कि सड़क, पानी, बिजली, इस तरह की साफ सफाई, ये सुविधाएं रहती हैं। तो उनके लिए तो प्रॉपर जैसे कि वैन आती हो सफाई कर्मचारी की, कि कूड़ा लेके जाने वाली हो, या गली मोहल्ले की सफाई होती हो, पानी की सप्लाई प्रॉपर होती हो, या बरसात के अंदर निकासी की प्रॉपर होती हो, तो इस तरह से क्या उनको कहोगे कि हाँ मैं करवा सकता हूँ, आई कैन डू इट? अपने अपील करूंगा, अपने एप्लीकेशन लिखूंगा, जो अधिकारी, जो उनसे जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे काम करवाऊंगा। और मेरा जैसे विजन भी, जैसे मैंने कहा, जैसे बुजुर्गों को मैंने देखा, मैं भी जैसे कंपेनिंग कर रहा हूँ, डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहा हूँ, उसमें समस्याएं आ रही हैं। जैसे काफी घरों में जैसे जिनके बच्चे नहीं है, दोनों माँ बाप बुजुर्ग है, तो मैं या मेरी टीम के जो साथी हैं यही वादा करता हूँ कि उनका जाके वहां काम भी करवाऊंगा मैं। ऐसे ही मतलब झूठी बातें बिल्कुल नहीं करते। मेरा स्टूडेंट यहाँ मेरे सामने बैठा है। कहीं ना कहीं मैंने सुना भी है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, कि जो गरीब है, जो फीस नहीं दे सकते, उसे भी आप फ्री में पढ़ाते, क्या सच है? ये सच। देखो, अभी तक मैंने किसी बच्चे को फ्री नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने ये अनाउंसमेंट कर रखी है, अगर कोई गरीब घर से बच्चा आता है, बीपीएल परिवार से आता है, तो मैं उसको फ्री कोचिंग दूंगा, एमसी बनूं या ना बनूं। अच्छा, ये तो बात की बात है। कोई बच्चा ऐसा है कि उसके अंदर एक विल पावर है आर्मी की, डिफेंस में जाने के, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा मैं। और ये मैंने तो जो ये आपकी लड़ाई है, क्या पार्षद पद के लिए, या पार्षद चुनने, यदि आप चुने जाते हैं, बन जाते हैं, तो क्या ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर के लिए? ये बड़ी बातें हैं जी। देखो, इतनी बड़ी बात मैं नहीं करूंगा। पहले तो देखो एमसी वाला करके देखूंगा। जैसे मैंने कहा 2 साल में मैं रिटर्न पहले इस्तीफा तैयार रखता हूँ। मेरा यही अपना स्कूल में रहा है, 15 साल मैंने जॉब करी है, वहां भी मैं अपना इस्तीफा यही रखता था, अगर कोई भी कमी हो तो इस्तीफा पकड़ो। अच्छा, लेकिन 15 साल निरंतर सेवा की है मैंने। तो अंत में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों से, वार्ड 20 के सभी श्रोतागण से अपील करना चाहता हूँ, बस एक मौका मेरे को दे दो, सिर्फ शिक्षक के नाते मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ राजेश जांगड़ा जी, जो कह चुके कि यदि बीजेपी से इनको टिकट मिलती है तो वेल एंड गुड, यदि फिर भी टिकट किसी कारण से नहीं मिल पाती तो मैं निर्दलीय चुनाव जरूर लड़ूंगा, क्योंकि मैं रन में कूद चुका हूं। अब मैं अपने कदम पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि देखा जाएगा कि चुनाव में क्या रहेगा, हार जीत लगी रहती है, परंतु इनके प्रयास निरंतर जारी है। कैंपेनिंग चालू कर दी गई है, टिकट कभी भी
बीजेपी अनाउंस कर सकती है। उसके बाद देखना रहेगा कि किसको वार्ड 20 से कैंडिडेट के रूप में यहां उतारा जाता है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।